है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान। आइए अब जबकि महफिल की एक अलग ही समा बन गई तो मुनासिब मालूम होता है कि हम आपको उस शख्सियत से रूशनास कराएं और हरफ़े इल्तिमास उस शख्सियत तक पहुंचाएं जो आज के मुकर्रिर खुसूसी और मेहमान खुसूसी हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे उस्ताद मुहतरम जनाब हजरत मौलाना सैयद अहमद जावेद साहब नदवी, उस्ताद हदीस व फिक़्ह जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर आजमगढ़ की जात है। वो मदरसा, वो जामिया जहां मैंने भी कई बहारें देखी, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई जुबानों से, धड़कते दिल से लरसती हुई जुबानों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि मेरे आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो निगाह की दुआएं कबूल हो जाएं। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर जो दर हकीकत एक मैकदा है जहाँ से रिजाल साजी का वो काम अमल में आता, जिसको आप सब जिससे बखूबी वाकिफ हैं। हजरत वाला वहीं के एक लायक व फायक और कामयाब उस्ताद हैं जिन दर्जनों किताब के मुसन्निफ, और सबसे बढ़कर ये कि मौजूदा अभी जो हाल में जो तसनीफ आई मौलाना की अजाइबुल कुरान, ये वो शोहरा आफाक तसनीफ है जिनमें साइंटिफिक बातें और कुरान को साइंस से जो मुआजना करके मौलाना ने पेश किया। यकीनन अहले नजर के लिए वो किताब रहनुमाई की बाइस है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उस किताब से रहनुमाई हासिल करें और जो बाज़ौक़ और पढ़ने लिखने से जिनका ताल्लुक है उस किताब के जरूर खरीदार बने और उसके आप उसको पढ़ें और उससे वो चीजें अख्ज़ करें जिनमें बहुत सी बारीकियां छुपी हुई है। अब मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ आपके हवाले करूंगा। तरसती है निगाहे नारसा जिनके नजारे को, तरसती है निगाहे नारसा जिसके नजारे को वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गुज़ीनों में। और ये भी कह सकता हूँ कि आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अब आप हैं, मौलाना हैं, मैं हजरत वाला से बसत खुलूस व मोहब्बत इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने कीमती तासुरात, नासिहाना कलिमात और वो सारी बातें जो हम सब के लिए मुफीद हो सकती हैं अपने जुबान मुबारक से हम सामईन के समातों के हवाले करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा फ़बल्लग़ अर्रिसालत व अद्दल अमानह व क़ाम बिलहुज्जति व दआ इलल हक़्क़ व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन
औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, दीनी भाइयों, नौजवानों और पर्दा निशी माँ और बहनों, हम एक गांव के मकतब में बैठे हुए हैं, एक छोटे से मदरसे में बैठे हुए हैं, जहां पर छोटे बच्चे तालीम और तरबियत हासिल करते हैं। छोटे बच्चों ने जो सकाफती मुजाहरे किए हैं, यकीनन वो हैरान कुन थे, वो गैर मामूली थे, कदरदानी के काबिल थे। ये वाकया बताता है कि छोटे बच्चे ये गीली मिट्टी की तरह से हैं। इसे अगर कुम्हार के आप हाथ दे दें तो वो तरह तरह की शक्लें बना सकता है, और एक अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दें तो यूं उल्टा सीधा थोप थाप के फेंक सकता है। गीली मिट्टी हमने और आपने 12 हाथ में ली होगी और उसको इधर उधर किया होगा और फेंक दिया होगा। और कुम्हार भी गीली मिट्टी लेते हैं और आपने देखा होगा कितने खूबसूरत बर्तन बनाते हैं, कितनी कीमती चीजें बनाते हैं, जिन्हें हम महंगे दामों से खरीदते हैं। तो घरों में, महल्लों में हम अनाड़ी लोग बैठे होते हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं, मासूम प्यारे प्यारे होनहार बासलाहियत बच्चे हैं, लेकिन चूंकि मिट्टी की कदर कीमत हमें नहीं मालूम। कुम्हार जानता है कौन सी मिट्टी ऐसी है जिससे बर्तन बना सकते हैं। और खुद आपकी अपनी जमीन हो, खेती बाड़ी के हिसाब से तो आप जान सकते हैं कि बहुत जरखेज मिट्टी है, ये खराब और ऊसर मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी, इसमें गेहूं और धान की अच्छी पैदावार हो सकती है। लेकिन इस मिट्टी से कोई बर्तन अच्छा बनाया जा सकता है, उससे कोई ज़र्फ अच्छा बनाया जा सकता है, ये कुम्हार समझता है। तो घरों में बैठे हुए हम और आप बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम अनाड़ी लोग हैं, और मकतबों में, मदरसों में बैठे हुए जो लोग हैं वो कुम्हार हैं। वो जानते हैं किस मिट्टी से क्या बनाना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए। नहायत बासलाहियत टैलेंटेड बच्चे घरों में पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा कुम्हार नहीं मिलता, अच्छा मुरब्बी नहीं मिलता, अच्छा मुअल्लिम नहीं मिलता, वो बेचारे ज़ाय हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मैं उनकी ज़हानत, उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट देखकर मैं कहता था अगर इसको मदरसे में जाना नसीब हुआ होता। मेरे महल्ले के एक शख्स थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ने ऐसी ज़हानत अता की थी कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशहूर इदारों से पढ़े हुए उलमा को देखा है कि वो जब गुफ्तगू करते थे, कोई सवाल कायम कर देते थे तो लोगों के पसीने आने लगते। दीनदार लोगों को देखा जो जमात में जाकर के दीनदार हो गए, बहुत सी चीजें मालूम हो गई, लेकिन उनके साए से घबराते थे। वो इतने माकूल सवालात पैदा करते थे। बड़े बड़े आलिमों को, जो हमारी बस्ती में बड़े बड़े उलमा हैं, उनको घबराता हुआ देखा उनसे, लेकिन इसके बावजूद वो इल्म नहीं रखते थे। उन्हें किसी मदरसे में, मकतब में पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मैं कहा करता था अगर ये आदमी किसी बड़े अदारे में, नदवे में, दारुल देवबंद में चला गया होता तो ये वक्त का अल्लामा होता। मैं बच्चा था, मेरी उम्र 10-11 साल नहीं हो गई या इससे कम। उस आदमी से सुना था जुमे यानी जुमा की नमाज अहनाफ के यहाँ शहर में क्यों जरूरी है पढ़ना। उस आदमी ने एक बात कही थी, वो मेरे हाफजे में वो बात महफूज रह गई थी। बड़े होकर जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यकीनन उस आदमी ने ये किताब तो नहीं पढ़ी। जाहिर है वो पढ़ने वाला आदमी नहीं था, लेकिन जो बातें, जो इल्लतें उसने बयान की थी, मैं हैरान रह गया जानकर। फिर अफसोस हुआ
कि मकतब में ना जाकर वालिदैन अगर किसी अपने बच्चे को मकतब में ना भेजकर अपने बच्चों पर कितना बड़ा जुल्म करते हैं, जिंदा ज़बह कर देते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को, याद रखिएगा, मदरसे से यानी बड़े दारुल उलूम से, बड़ी दानिशगाहों से ज्यादा अहम ये छोटे छोटे मकतब होते हैं, और इन छोटे छोटे मकतब से ज्यादा अहम माँ की गोद होती है। सबसे पहला, सबसे मुबारक, सबसे बाबरकत मकतब माँ की गोद है। ये सबसे मुबारक है। इससे ज्यादा मुबारक कोई यूनिवर्सिटी, कोई मदरसा, कोई मकतब है ही नहीं। अब जब ये तज़किरा आ गया है, एक बात मैं बताऊं जिसकी गवाही आप में से हर शख्स देगा। इसके लिए मतलब किताबों का पढ़ना और किसी उस्ताद से सुनना जरूरी नहीं है। मादरी जबान जानते हैं ना आप सब लोग? मादरी जबान यानी वो जबान जो हमने अपनी माँ से सीखी, अपने घर में माँ की सोहबत से। चूंकि बोलना ये माँ की सोहबत से आता है। अजीब बात है, बोलना सिर्फ इंसान की खुसूसियत है। बोलने का मतलब बात करना, कोई पूरी पूरी बात कहना, सिर्फ जबान से आवाज निकालना नहीं, पूरी एक बात। जैसे आप बैठे हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं आपको अपनी बातें समझा रहा हूं, मैं कोई आपको पैगाम दे रहा हूं, आपको सुनने के लिए आए और मैं आपको सुना रहा हूं। ये इंसान की खुसूसियत है। अगर मैं बोल रहा हूं तो जाहिर है मैंने किताबें पढ़ी हैं, मुझे मेरे असाज़ा ने पढ़ाया है, मेरे असाज़ा ने मेरी तरबियत की है, ये सब उनका एहसान है। लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये हमारी माँ का है, जिसने हमें बोलना सिखाया। अगर बच्चा पैदा हो और उसको किसी ऐसी जगह पे पालिए जहां पर उससे कोई बोलने वाला ना हो, उससे बात करने वाला ना हो, तजुर्बा किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंसान का पैदा होता है तो ऑटोमेटिक तब वो बोलता ही है, हरगिज नहीं। अगर आप किसी बच्चे को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां माँ ना हो, जहां बहनें ना हो, जहां भाई ना हो, जहां बाप ना हो, जहां कोई भी ना हो उससे बात करने के लिए, और उसकी परवरिश की जाए, उसकी जुमला जरूरियात पूरी की जाए, तो वो पल तो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन वो जानवरों की मानिंद होगा। वो आ ओ बो बा ऐसी करेगा, बोलेगा नहीं। वो बोलना सीखता है अपने घर के माहौल से, और सबसे पहला माहौल देने वाला कौन होता है? उसकी माँ होती है, जो प्यार से उसके माथे चूमती है और उसको एक नाम देती है, उसे कुछ कहती है, बच्चा सुनता है। 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह जब सुनता है और एक चेहरे को बार बार वो देखता है, तो उसकी बातों को नकल करना चाहता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा बार बार अपने मुंह को हिलाता है, मुंह गोल करता है, कुछ करता है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो कोशिश करता है। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगता है, मीठी जबान बोलता है, और उसकी जबान बड़ी प्यारी होती है, वो तोतली जबान में बोलता है। फिर वो बोलने लगता है, यानी माँ उसे बोलना सिखाती है, सोचना। माँ का तज़किरा ज़िम्नी तौर पे आया है कि सबसे पहला मकतब माँ की गोद है, फिर दूसरा मकतब गांव का मकतब, महल्ले का मकतब है। माँ की गोद से बोलना, समझना, गुफ्तगू करना सीख कर बच्चा अपना दूसरा कदम मकतब में दाखिल करता है, और वहाँ पे जो असातिज़ा होते हैं, जो मुअल्लिमीन होते हैं, बच्चे की तालीम और तरबियत करते हैं। अब इस मरहले पे मेरा आप साथ दें, मेरी कुछ बातों का जवाब भी आप दीजिएगा। हम सब पैदा हो गए, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 30 साल, किसी की 20 साल, किसी की 10 साल उम्र हो चुकी है, और हम सब आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी के खात्मे की तरफ। हर दिन हम अपने खात्मे यानी मौत से करीब होते जा रहे हैं। हम में से जीना हर शख्स चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता, पर हमें मरना पड़ेगा। हमारी इस जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है
कि हम इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन वाकया यह है कि हमें जिंदा नहीं रहना है। यानी हम कल को अपने अपने वक्त पे दुनिया से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह का हुक्म है कि नेक अमाल करो, नेकियां कमाओ, बुराइयों से बचो। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे गलतियां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, हमसे गुनाह भी होता है। और उसकी फरमाइश यह है कि नेकियां लेकर आओ, नेकियां ज्यादा लेके आओ। ये नहीं कहा कि फरिश्तों की तरह से सिर्फ नेकियां करना, गुनाह बिल्कुल भी नहीं करना, ये नहीं कहा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। अल्लाह तबारक ताला ये नहीं फरमाता कि सिर्फ नेकी करके आना, अगर जो गुनाह किया तो तुम्हें जहन्नम में फेंक देंगे, ये नहीं कहा। ये कहा कि नेकी और गुनाह जब लेके आओ तो हम तोलेंगे, नेकियां ज्यादा होनी चाहिए, गुनाह कम होने चाहिए। जिसकी नेकियां नीचे जाएंगी और बुराइयां ऊपर आएंगी वो जन्नत में जाएगा, मजे की जिंदगी गुजारेगा। और जिसकी नेकियां ऊपर चली जाएंगी तौलने में, बुराइयां नीचे जाएंगी, उसको हम जहन्नम में झोंक देंगे। हम नेकियां करने की कोशिश करते हैं, हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी हमसे बुराइयां होती हैं, हमसे गुनाह होता है। और फिर इसी दरमियान हमारा खात्मा भी हो जाता है, हम मर जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो ज्यादा नेकियां लेके जाएंगे और कम गुनाह लेके जाएंगे, उनके तो मजे हैं, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे जाएंगे कि उनका प्रोग्राम था कि हम कल को तौबा कर लेंगे और बहुत गुनाह किया है, जल्दी जल्दी तौबा करके हम नेकियां कर लेंगे, बीच ही में उनका प्रोग्राम फेल हो गया, अल्लाह तबारक ताला का मंसूबा गालिब आ गया और मौत हो गई। मरने वाले कितने बड़े बड़े मंसूबे छोड़ के जाते हैं, अगर मालूम हो जाए तो आप पागल हो जाएं। बुरा से बुरा इंसान इस दर्जा बुरा नहीं होता जिसके मंसूबे में तौबा दाखिल ना हो। बिगड़ा से बिगड़ा इंसान अपने मंसूबे में ये प्रोग्राम रखता है कि हम तौबा करके और तमाम बुराइयों से तौबा करके सिर्फ नेकियां करेंगे, लेकिन वो मौका आने से पहले मलकुल मौत का फरिश्ता उसके पास आ जाता है और बेचारा चीख भी नहीं पाता, कुछ कह भी नहीं पाता। आपने देखा होगा जब मौत का फरिश्ता निगाहों के सामने जिसके आता है उसकी जबान बंद हो जाती है। ये अल्लाह का इंतजाम है। वो जो देख रहा होता है अगर उसकी जबान साथ दे तो जनाब बगैर देखे हम सब समझ जाएं क्या हुआ इसके साथ। फरिश्ता जो ही निगाहों के सामने आता है गोयाई छीन ली जाती है, वो कुछ कह नहीं सकता और हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, कम से कम इशारा ही कर दे ये भी नहीं कर सकता है। वो जो लम्हा होता है बड़ा खतरनाक होता है, चूंकि हर एक को गुजारना है अल्लाह ताला को उससे, और पहली बार तजर्बा होना है। किसी का तजर्बा हम तक नहीं पहुंचता, हम बीसियों तजर्बात करते हैं, लिख देते हैं, बयान कर देते हैं, फला जगह जाओगे, फला स्टेशन पे बिल्कुल ना उतरना, बहुत खतरनाक है, बहुत लूटपाट होती है, बहुत छीन छपट है वहां पे, ऐसे वैसे लोग हैं। तो हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुन के हमें तजर्बा हो जाता है। लेकिन मौत के फरिश्ते का तजर्बा कोई अपना तजर्बा मुंतकिल नहीं कर पाता, ये अल्लाह का इंतजाम है। वो तजर्बा कोई मुंतकिल कर ही नहीं सकता है, इशारों में भी नहीं। तो जब फरिश्ता आता है तो बेचारा पूरा का पूरा मंसूबा छोड़ के चला जाता है। ये बहुत बड़ा सानहा है। अल्लाह न करे कि हम में से किसी के पास ऐसा अचानक फरिश्ता आ जाए कि हमारा वो मंसूबा जो अल्लाह तबारक ताला के सामने तायब होने के लिए बनाया है, वो मंसूबा हमारा धरा का धरा रह जाए। खुदा न करे वो नौबत आए हमारे साथ। लिहाजा इस महफिल में तौबा करके जाइए कि अगर ये हादसा आए भी तो इस दर्जा अफसोस ना हो कि हम सोचते रह जाएं कि अल्लाह मियां सारा किया दिया तो छोड़ ही के आगे, कर ही ना सके जो हमने प्रोग्राम बनाया था। तो जो लोग नेकी लेके ज्यादा गए उनके तो भाई मजे ही मजे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नेकियां कम की थी, गुनाह ज्यादा किए थे, इसी आलम में अल्लाह ने उठा लिया। नबी पाक सल्लम ने फरमाया जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसके अमल के दफ्तर को बंद कर दिया जाता है, बंद। अभी हम नेकी भी करेंगे, भलाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, दोनों चलता रहेगा, दोनों फाइल हमारी हर वक्त खुली रहती है। नेकी किया है, नेकी का इजाफा, बुराई किया, बुराई का इजाफा, मरने के बाद फाइल बंद। अब न बुराई न नेकी,
लेकिन नबी पाक सल्लम ने फरमाया 3 रास्ते फिर भी हैं। इब्ने आदम मर जाता है तो अमल के सारे दरवाजे बंद, सिवाय 3 दरवाजों के। 3 दरवाजे हैं कि जिससे मरने के बाद, अगर आज आप मर जाएं और 10,000 साल के बाद कयामत कायम हो, तो कुछ दरवाजे हैं 3 कि आप कब्र में सो रहे हो और मालूम हो रहा है कि अकाउंट आपका चालू है और बाकायदा आपके अकाउंट में आपका खाता चल रहा, और हर सुबह आप देखते हैं कि अरे जबरदस्त कुछ भेजने वाले हैं जो हमारे नामे आमाल में नेकियां भेजे जा रहे हैं। फरमाया सबसे पहला तो ये कि बंदे मोमिन कोई सदक़े जारिया का काम कर जाए, मफाद आम्मा का, ऐसा कोई नेक काम कर जाए को अमल जारी है, एक ऐसी नेकी की है कि लोग उससे फायदा उठाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई पुल बना दिया, कोई रास्ता बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, लड़के पढ़े जा रहे हैं, तो जब तक उसने जो सदका किया अल्लाह की राह में, जब तक वहां काम होता रहेगा, वो मर गया 100 साल पहले मर गया, लेकिन 100 साल से बेचारा कुछ अमल नहीं कर सकता। 100 साल से मुसलसल उसके नामे अमाल में नेकियां आती रहेंगी। ये पहला दरवाजा है। दूसरा दरवाजा ये है कि बंदे मोमिन ने इल्मी कुछ काम किए थे, कुछ शागिर्द तैयार किए थे। जैसे मकतब है, ये मकतब में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और असातिज़ा हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए, कुछ बच्चों को तैयार किया, मेहनत से पढ़ाया लिखाया और बड़े लायक फायक बन गए। और फिर उन्होंने भी पढ़ाया लिखाया, इल्मी काम किए, किताबें लिख दी और अपने बाद अपने शागिर्द तैयार किए, और ये तसलसल चलता रहा। और इतना मुबारक वो तसलसल था कि सैकड़ों साल तक जिन लोगों ने पढ़े थे पढ़ाए थे उनका सिलसिला जारी है। और वो उस्ताद जो पहला मर गया है 400 साल पहले, उसके नामे आमाल में नेकियां आती जा रही हैं। तो मरने के बाद भी उसकी नेकियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। बहुत से लोग होंगे कब्रिस्तान में जो पड़े होंगे, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, सन्नाटा, जहां पे अल्लाह ने फाइल बंद कर दी थी वहीं पर सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन कुछ लोग होंगे हर दिन पता चला कि इजाफा हो रहा है, नेकियां आ रही हो, कुछ नहीं कर रहा कब्र में, लेकिन नेकियों का एक बिल्कुल तुमार है। और ये 2 दरवाजे हो गए। तीसरा दरवाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला बंदे मोमिन अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ी हो। नेक और साले औलाद ऐसी जो अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में याद करे, बार बार उन्हें याद करे, उन्हें दुआएं दे, अल्लाह से इल्तिजा करे। हम सब जानते हैं कि वालिदैन जो दुआ करे औलाद के हक में तो वो मुस्तजाब होती है। सब जानते हैं माँ बाप की जो दुआ होती है वो अमृत है, वो मुबारक है, वो कबूल होकर रहती है। कबूल होने की वजह यह है कि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें नुमाइश नहीं होती। माँ बाप औलाद को जो दुआ करते हैं वो दिल के अंदर से, गहराइयों से, और दिल की गहराइयों से निकली ही दुआ अल्लाह के यहाँ ठुकराई नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करे गायबाने में, उसे खबर भी नहीं कि कोई हमें याद कर रहा है दुआओं में, तो दुआ कबूल हो जाती है। क्यों? वो खुलूस पर मबनी है। और दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए, क्या अरे अल्लाह आपको जन्नत दे, अल्लाह आपको कामयाब करे, ताकि वो बेवकूफ बने, तो जाहिर है वो दुआ तो पहुंचती नहीं अल्लाह तक। लेकिन खुलूस पर मबनी, एक आदमी अपने किसी भाई को दुआ दे रहे, अल्लाह मियाँ उसका बेटा बीमार है, अल्लाह उसको सही कर दीजिए, उसका एक ही बेटा है, दिल की गहराइयों से दुआ करता है तो उसकी दुआ सुनी जाती है। तो वालिदैन की दुआ औलाद की जो हक में होती है वो रिया से खाली होती है, इसलिए कबूल होती है। ये सब जानते हैं कि माँ बाप की दुआ बड़ी कीमती होती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, लोग जानने की कोशिश नहीं करते या उनको बताया नहीं जाता कि औलाद की दुआ वालिदैन के हक में वैसी ही होती है। जैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में काबिल कबूल होती है, वैसे ही औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए दुआ करे तो वैसे ही कबूल होती है। आमतौर से लोगों को इसकी खबर नहीं, ये जानने की कोशिश नहीं करते या बताया नहीं जाता। जैसे वालिदैन अपनी औलाद को दुआओं में याद करें, वो ठुकराई नहीं जाती, वो कबूल होकर रहती है, वैसे ही औलाद भी अगर
अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में याद करें तो अल्लाह उसे कबूल करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि अगर नेक औलाद माँ बाप के मरने के बाद अपनी दुआओं में याद करे तो किसी और की दुआ कबूल हो या ना हो, औलाद की कबूल होकर रहती है। लेकिन अजीब व गरीब ये अलमिया है, हमारे मुआशरे में अगर माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाए तो बच्चा टसुए बहाता है, बेटी रोती है, बेटा रोता है, वो अल्लामा साहब, वो बुजुर्ग साहब, वो काजी साहब, वो मुफ्ती साहब, हमारे वालिदैन के लिए दुआ कर दीजिएगा, मदरसे के बच्चों से दुआ करा दीजिएगा। अजीब व गरीब है। ये तो ऐसी है कि समंदर में बैठा आदमी प्यास से तड़प रहा हो। दुआ तो तेरी लगनी है, उन्हें इंतजार तुम्हारी दुआओं का है। वो कब्र में एड़ियां तुम्हारी दुआओं के लिए रगड़ रहे हैं और बेटा और बेटी का वो मुफ्ती साहब से इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के दिल में कौन सा दर्द है आपके माँ बाप के लिए? इल्ला माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को नेक और बुजुर्ग समझे तो उनसे दुआ की दरखास्त न कीजिए। जो कोई आपको नेक साले नजर आता है जरूर दरखास्त कीजिए, लेकिन जिस दर्जे का दर्द वालिदैन की या उनमें से किसी एक की मौत पर उसके बच्चों के अंदर जो दर्द हो सकता है वो किसी और को नहीं हो सकता। और टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी का दिल टूटा हुआ हो और अल्लाह को पुकारे तो फिर बीच में कोई चीज हायल नहीं होती है। उर्दू शायर कहता है, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह जानते हैं ना, दिल से जो एक आह निकलती है। किसी ने किसी पे जुल्म कर दिया, मार दिया, कोई माल गसब कर लिया और बेचारे का कमजोर है, वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, वो बेचारा दर्द में कर्ब में परेशान है, उसके दिल से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल वो धुआं रुकता नहीं है। बादल अगर लगा हो, बदली लगी हो, तो ये नहीं हो सकता कि वो धुआं ऊपर न जाए। कोई बादल उसके दिल से निकलने वाली आह को रोक नहीं सकता। शायर कहता है, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। यानी मजलूम के दिल से जो आह निकलती है वो अल्लाह के अर्श पे जाकर अर्श को थर्रा के रहती है, इसलिए कि उसका दिल टूटा हुआ होता है। और जिसने दिल तोड़ा हुआ है, जब तक उससे माफी तलाफी ना कर ले, उसकी आह उसे जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बहुत डरना चाहिए। ऐसे ही माँ बाप की वफात पे औलाद का दिल टूटा हुआ होता है, वो गमजदा होता है, उसके सर से एक साया हट गया होता है, जाहिर है, तो उस वक्त उसका दिल टूटा भी होता है। और फिर वालिदैन के हक में जो औलाद की दुआ होती है वो काबिल कबूल होती है, अल्लाह उसे कबूल करता ही है। तो फिर अगर औलाद माँ बाप के मरने के बाद उन्हें दुआओं में हर दिन या गाहे बगाहे याद करे तो आमाल का सिलसिला मुसलसल लगा रहता है। वो हर सुबह शाम गोया वो नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन कब्र में कोई तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, कब्र में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वो सोया रहेगा। लेकिन अगर नेक औलाद छोड़ के गया है, बेटा हो या बेटी हो, अगर बेटा बेटी मरने के बाद दुआओं में अपने माँ बाप को याद करें तो मुसलसल माँ बाप की नेकियों में इजाफा होता रहता है। अब ये हमें बताएं मदारपुर के लोग जो इस महफिल में बैठे हुए हैं, क्या हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए या नहीं कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद ऐसे हमारे बच्चे हों जो हमें अपनी दुआओं में याद करें। अभी शायद ज्यादा नहीं महसूस हो रहा हो, लेकिन जब कब्र में कफन तान के जब सो जाएंगे तो इसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस होगी। बच्चे को सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ा दिया तो बच्चे आपको दुआओं में याद करेंगे। आप देख लीजिए मुआशरे में साल तक अब्बू का नाम जबान पे नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है, हमारे एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हुआ, साल जब पूरा हुआ तो वो तारीख आई तो मुझे याद आ गया कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। मैंने उनको फोन किया कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था ना आज ही की तारीख में, तो उन्होंने कहा कि आज ही की तारीख में वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। मैंने कहा आपको याद नहीं है क्या? कहा नहीं, तारीख नहीं याद है। मैंने कहा पहली बरसी हो रही है, आज ही की तारीख में आपके वालिद साहब की वफात हुई थी, आपने साल भर से पहले भुला दिया उनको।
अच्छा आज ही के दिन? हाँ आज ही के दिन। यानी साल पूरा नहीं होता कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे वालिद की वफात किस तारीख को हुई थी और उनके मरे हुए 1 साल हो गया। जब ये नौबत हो जाए तो जनाब नहायत अफसोसनाक है ये बात। कारोबार में बच्चे ऐसे मस्त हो जाते हैं कि याद ही नहीं आते कि अब्बू भी थे और दादा भी थे। लेकिन औलाद साले हो, नेक बच्चे हों, तो वो जब दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो उन्हें उनके माँ बाप फौरन याद आ जाते हैं फौत होने के बाद, और फिर वो दुआओं में उन्हें याद करते हैं। इसके लिए जरूरी है, माँ बाप के लिए तो माँ बाप बुरे हों अच्छे हों, बच्चे के लिए तो अच्छे होते हैं, वो तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें दुआओं में याद करते हैं। लेकिन औलाद वालिदैन को कब याद करती है? जब साले हो, नेक हो। औलाद साले नहीं है तो औलाद वालिदैन को याद नहीं करती। साल हाँ साल गुजर जाते हैं, माँ बाप याद ही नहीं आते, और याद भी आते हैं तो अच्छे नामों से नहीं। वालिदैन के बारे में कहो मेरा बाप बेईमान था, हमें ये दिया ही नहीं, हमारे बड़े भाई को ये सब दिया, हमारी बहन को ये दे दिया, बहुत बेईमान था मेरा बाप। ऐसी औलाद से अगर महरूम रह जाए आदमी, लावलद रहे कि मरने के बाद बेटे या बेटी की जबान पर वालिदैन में से किसी एक के लिए बेईमान का लफ्ज आ जाए, ऐसी औलाद से महरूम रहना ज्यादा बेहतर है। जो औलाद बेटा या बेटी मरने के बाद, जिंदगी में कहने के बाद तो मौका है कि तलाफी करा ले, माफी तलाफी करा ले, मरने के बाद बेटा या बेटी में से किसी की जबान पर यह आ जाए कि मेरे माँ बाप में से कोई एक माँ या बाप बेईमान था, ये वालिदैन के लिए बड़ी महरूमी और बदनसीबी की बात है। तो जरूरी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि ये कोशिश करके इस दुनिया से जाएं कि उनके पीछे उनकी औलाद साले और नेक हो। साले और नेक बनाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन्हें फिक्र हो कि उनका बच्चा नेक हो रहा है या नहीं, उनका बच्चा नेक है या नहीं, साले है या नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जैसे माँ बाप पहचानवाते हैं अपने बच्चे से, अब्बू का क्या नाम है, फलां, तो गलत बताए कि नहीं फलां। हम सिखाते हैं, रटाते हैं कि बाप का सही नाम बताए, माँ का सही नाम बताए, दादा का सही नाम बताए, घर का सही पता बताए, गांव का महल्ले का सही नाम याद करे। माँ सिखाती है, बताती है कि हम तुम्हारे माँ हैं, ये खाला है, ये अप्पी है, ये भाई है, बार बार सिखाती है और मोहब्बत करना सिखाती है। माँ अगर बच्चे को ना सिखाए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारी अम्मा हैं, तो बच्चे को क्या मालूम। बार बार उस सोहबतों में रख के वो प्यार करती है तो फिर बच्चा भी प्यार करता है। तो माँ अगर फिक्र करेगी कि बच्चा नेक हो, साले हो, उसका ख्याल करे, बाप फिक्र करेगा और बच्चे को नेक बनाने की फिक्र करेगा तो बच्चा नेक और साले होगा। और अगर बहुत कोशिश के बावजूद भी नेक ना बन सका तो कम अज कम उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ऐसा होता है कि बसा औकात माँ बाप की फिक्रमंदियों के बावजूद भी बच्चे खराब हो जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनका बेटा बिगड़ गया था, तो उसके लिए अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हजरत नूह नहीं होने वाले थे। लेकिन हमें अपना फर्ज पूरा करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को मकतब में दाखिल किया। आमतौर से मकतब से गुजरे हुए लोग सआदतमंद होते हैं, मकतब से गुजरे हुए लोग सआदतमंद होते हैं। मैंने अब तक नहीं देखा, मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, कि बिल अमूम जिन्हें दीन पढ़ाया जाता है, जिन्हें मकतब और मदरसे से गुजारा जाता है, वो आमतौर से अपने माँ बाप के लिए अच्छी औलाद साबित होते हैं। वो कम तनख्वाहों में भी वो रोटी बांट कर खाते हैं और खिलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो माँ बाप को तनहा छोड़कर और अपना घर बसा रहे हों और अपने बाल बच्चों में मस्त हों। मतलब क्या ये सोचा जा सकता है कि शादी होने के बाद अपने बीवी बाल बच्चों में ऐसा मस्त हो जाए कि माँ बाप की फिक्र ही ना हो, खबर भी ना हो। अगर ऐसा कोई दुनिया में कर रहा है तो उसको यकीन कर लेना चाहिए कि इस जिंदगी के बाद की जिंदगी में उसके लिए कोई खुशी नहीं है। याद रखिएगा, माँ बाप की दुआओं से महरूम इंसान सुख और चैन की जिंदगी नहीं गुजार पाता।
बाप का दिल दुखाने वाला खुशहाली से महरूम, माँ का दिल दुखाने वाला दोस्ती और लोगों की मोहब्बत और एतमाद और भरोसा से महरूम। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी जिनकी बैठती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मकतब और मदरसे में बच्चों को भेजें, और मकतब और मदरसा जो मोहल्ले में होता है उसे मजबूत करें, उसे स्ट्रांग करें। मकतब जो गांव का होता है उसकी बड़ी अहमियत है। हम सब और जितने पढ़े लिखे लोग, दीनदार, उलमा, फुक़हा, जितने बड़े बड़े लोग जो आप देख रहे हैं वो मकतब और मदरसे की देन है। एक वाकया याद आता है, मैं आपको सुनाऊं, इस मौके से मुनासिब है, हो सकता है किसी को फायदा हो। जब मकतब और मदरसे में आने की तौफीक होती, जब पढ़ता है बच्चा, तो फिर उसकी किस्मत यूं जाग जाती है कि हमारे माशरे में, ये इस्लाम में नहीं है, हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हमारे यहाँ नीच ऊंच का कोई तसव्वुर नहीं। किताब और सुन्नत में, अल्लाह और रसूल की जबान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हमारे माशरे में ये चीज पाई जाती है। ये हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि हम दीन से दूर हो गए, बड़े छोटे का, ऊंच नीच का तसव्वुर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मकतब और मदरसे से फैज हासिल करता है और वो साहिब इल्म हो जाता है, तो उसके इल्म का ऐसा रूप होता है कि बड़े बड़े घरानों, बड़े बड़े खानदानों के लोग भी उसको अपना इमाम मानते और बनाते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा के नाम से सब वाकिफ हैं, हम सब हनफी, आमतौर से हनफी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। तो हमारे जो इमाम है, इमाम आदम अबू हनीफा, जाहिर है वो मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, पढ़ाते थे, वो अपने घर पे पढ़ाते थे। पहले मदरसे तो थे नहीं आजकल की तरह, जो उलमा होते थे उनके घर पे बच्चे आते थे, उनका घर ही मदरसा होता था, मकतब होता था। तो हजरत इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, वो बड़े कारोबारी आदमी थे, उनके कपड़े की तजारत थी, बड़ी दुकान थी। तो बच्चों को अपने यहाँ बुलाते थे, पढ़ाते थे, बच्चों को देते, जो गरीब बच्चे होते थे उन्हें देते थे। उसी जमाने में एक फैमिली थी। मैं फिर से आपको कहता हूं कि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में ईमान और तकवा ये फजीलत की बुनियाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुअज्जज, इज्जत वाला, मर्तबे वाला जो तुम अल्लाह के नजदीक वो है जो तकवे वाला है, नेकी वाला है, दीनदारी वाला है, दीनदार है। एक फैमिली थी इमाम हनीफा के जमाने में, वो लोग धोबी थे, कपड़े की धुलाई करते थे, उनके पास गधे थे, माँ बाप गरीब थे। उनका एक बेटा था, माँ बाप के साथ जाता था, गधे से कपड़ा लेके जाता था, घाट पे लेके आता था। रास्ते में इमाम अबू हनीफा का घर पड़ता था, वहां पढ़ने लिखने का काम होता था। एक दिन वो कुछ बच्चों के साथ इमाम अबू हनीफा के दर्स में बैठ गया। उसे उस दर्स का माहौल बहुत अच्छा लगा और उसे ये आरजू हुई कि मैं भी वहां पढ़ता। अब वो कभी कभी माँ बाप के साथ ना जाकर चुपके से आके बैठता और पढ़ता था। और बच्चा अंदर से बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा ज़हीन था, फतीन था। इमाम अबू हनीफा की बातें और साथियों को मुकाबले में ज्यादा समझता और महफूज करता था। और इमाम अबू हनीफा भी तवज्जो करने लगे। कुछ दिनों पढ़ा, उसके बाद उसके माँ बाप ने डांटा कि तू कहाँ रह जाता है, आता क्यों नहीं? तो मालूम हुआ कि अबू हनीफा के दर्स में बैठता है। माँ बाप ने कहा ये मुंह मसूर की दाल, तू अबू हनीफा के दर्स में बैठने के लिए पैदा हुआ है? हम गधे पे कपड़े लादने वाले लोग, कपड़े धोने वाले लोग हैं। अबू हनीफा के दर्स में तो बड़े बड़े घरानों के लोग जाते हैं, पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे। हम लोग तो कपड़े धोने वाले लोग हैं। तुम्हारी ये किस्मत कहाँ का, अबू हनीफा के जाएगा तो खाएगा कहाँ से दो रोटी? डांट माट के माँ बाप ने काम पे लगा दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब होनहार तालिब इल्म होता है, शागिर्द होता है, तो उस्ताद की नजर में आ जाता है। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि वो जो लड़का है अबू यूसुफ, वो कई दिन से आता नहीं। तो साथियों ने बताया कि असल में वो गरीब है, उसके माँ बाप बड़े गरीब हैं।
वो नहीं जा रहा था तो उनके काम का हरज हो रहा था, तो डांट डपट के उन्होंने रोक दिया है। अच्छा, तो क्या ऐसा है, अबू यूसुफ को जरा बुलाना मेरे पास। इमाम अबू हनीफा ने बुलाया और पूछा कि तुम पूरे दिन में कितना कमा लेते हो? तो बताया इतना हम कमा लेते हैं। कि अगर इतना तुम कमा करके यानी इतने पैसे अपने माँ बाप को दे दो तो तुम्हारे माँ बाप आने देंगे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए? कहा बिल्कुल। उसके बाद इमाम अबू हनीफा ने उतने पैसे देने शुरू कर दिए कि तुम आओ पढ़ो। यानी इमाम अबू हनीफा ने महसूस किया कि बासलाहियत बच्चा होनहार और ज़हीन है। उतने पैसे इमाम अबू हनीफा ने देने शुरू कर दिए और इमाम अबू यूसुफ पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते ये बच्चा जानते हैं क्या बना? ये अपने उस्ताद का हम पल्ला बना, यानी अपने उस्ताद की जगह पर फायज हुआ और एक जमाने में हारून रशीद के जमाने में चीफ जस्टिस बना। इमाम अबू हनीफा ने उस धोबी के बच्चे से कहा था कि अबू यूसुफ तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तू बादशाह के दस्तरखान पे फालूदा खाएगा। तो एक दिन इत्तेफाक चीफ जस्टिस बने हारून रशीद अब्बासी, जो खलीफा हारून रशीद था, उसके दस्तरखान पर अबू यूसुफ बैठे थे। इत्तेफाक से फालूदा आ गया और फालूदा खा रहे तो इमाम अबू हनीफा के आंखों से पहले तो हंसी आई और हंसी आने के बाद फिर आंखों से आंसू आने लगे। हारून रशीद ने देखा तो कहा ये क्या माजरा है? पहले तो आप जैसे तैयार थे खिलखिला के हंसने के लिए, फिर आंखों से आंसू क्यों आने लगे? कहा एक बात याद आ गई और ये बात ऐसी है कि हंसाने वाली भी है और रुलाने वाली भी है। कहा क्या बात है? कहा मेरे उस्ताद इमाम आदम अबू हनीफा ने एक मौके पे, चूंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, बड़ी बड़ी मुश्किल से पढ़ना हुआ, मेरे उस्ताद ने ऐसा इंतजाम किया, वरना मेरे माँ बाप बड़े डांटते और पूछते थे। तो मेरे उस्ताद ने कहा था अबू यूसुफ क्यों परेशान होता है? अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें इज्जत का ऐसा ताज पहनाया है कि तू बादशाह के दस्तरखान पे फालूदा खाएगा। ये क्या इत्तेफाक था, उस्ताद की जबान पे फालूदा की बात आ गई थी और आज आपके दस्तरखान पे मैं फालूदा खा रहा हूं। जनाब वही अबू यूसुफ थे जिनके माँ बाप को कोई घास नहीं डालता था। उनके माँ बाप पूरी जिंदगी गधे पे कपड़े ढोते रहे, लेकिन गधे पे कपड़े ढोने वाले के बेटे का ये मकाम हुआ कि बादशाह हारून रशीद के दस्तरखान पे बादशाह के साथ फालूदा खाता था। जाहिर है अबू यूसुफ अब भी, उनके वालिद अगर धोबी थे तो वो भी धोबी ही थे, लेकिन बड़े बड़े सैयदों, बड़े बड़े सिद्दीकियों, बड़े बड़े फारूकियों, बड़े बड़े अलवियों, बड़े बड़े अब्बासियों के सर अबू यूसुफ के सामने झुकते हैं। इल्म, इसीलिए अपने बच्चों को मकतब में भेजिए। अगर इस मकतब में मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आज भी मैं आपसे फिर कहता हूं कि ऊंच नीच का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, हमारा मुआशरा बिगड़ गया है इसलिए हमने ये ऊंच नीच का तसव्वुर पैदा कर दिया है। आज भी किसी धोबी के बच्चे को अगर मकतब और मदरसे में पहुंचा दिया जाए और वो टैलेंटेड है, उस्ताद की तवज्जो हासिल करता है, तो कल को बड़े बड़े सैयदों का वो इमाम होगा जो मकतब में नहीं आ सके, बड़े बड़े अलवियों का वो इमाम होगा, बड़े बड़े अब्बासियों का इमाम होगा। कोई अगर दिल से तैयार ना हो, हाफिज कुरान अगर वो हो जाए तो किसी बड़े सैयदजादे की हिम्मत नहीं हो सकती है कि रोक दे आगे मुसल्ले पे जाने से। आप इल्म तो हासिल कीजिए। ये जहालत ने आकर के हमारे अंदर ऊंच नीच का तसव्वुर पैदा किया हुआ है। ये बर्रे सगीर का मुआशरा, हम जिन लोगों की सोहबत में रहते हैं, इनकी सोहबत में रहने की वजह से हमने भी अपने यहाँ ऊंच नीच का एक समाज बनाया हुआ है। मकतब को एक्टिव कीजिए, मदरसे को सरगर्म कीजिए और इल्म का समाज बनाइए, इल्म को फरोग दीजिए, तो आप में हर शख्स बड़ा होगा, हर फैमिली बड़ी होगी, ऊंच नीच का, बड़े छोटे का कोई तसव्वुर ही नहीं होगा। इसके लिए मकतब को एक्टिव करने की जरूरत है और मकतब को एक्टिव करना कुछ मुश्किल नहीं है। मकतब का मतलब जहां 50-100 बच्चे पढ़ते हों, जहां 5-10 मुदर्रिस रहते हों। मकतब जब आपका सरगर्म हो जाएगा
तो फिर मकतब आपसे मदरसे कायम कराएगा और बड़े बड़े दारुलूम कायम होंगे, बड़ी बड़ी दरसगाहें कायम होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग सिर्फ दारुलूम में पढ़ें, फिर इसी मकतब से गुजरकर बड़े बड़े MBBS बनेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े लॉयर बनेंगे, बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियन बनेंगे इस मदरसे से गुजरकर। हम कुछ भी हों, हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमें मकतब से गुजरना चाहिए, हमें दीनदार होना चाहिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कुरान कैसे पढ़ते हैं, हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। ये मकतब के बड़े कारनामे हैं। इमाम गज़ाली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक छोटा सा वाक़या, ये तफसीली नहीं है। इमाम गज़ाली दो भाई थे। इमाम गज़ाली का नाम मोहम्मद था, उनके बड़े भाई का नाम अहमद था। इनके वालिद आलिम नहीं थे, बड़े नेक थे, उलमा से बड़ी अकीदत थी, उलमा सुलहा की मजलिसों में जाते थे और उनकी बातों से मुतासिर होकर बड़े रोते थे और ये ख्वाहिश करते थे काश मेरा भी कोई बेटा फकीह होता, वाइज होता। तो दिल से जो आवाज निकले अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। इमाम गज़ाली के वालिद साहब किसी बीमारी में पड़कर उनका इंतकाल होने लगा तो उनके पास कुछ पैसे थे। उन्होंने अपने एक नेक दोस्त से कहा कि देखो मैं तो मर रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पैसे मेरे बच्चों को पढ़ा देना, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आलिम फादिल हों। वो नेक आदमी था। उनके इमाम गज़ाली के वालिद जो पैसे छोड़े थे उस पैसे को हिफाजत से रखा, उन बच्चों पे सर्फ करता रहा, यहाँ तक कि वो पैसे खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा देखो भाई तुम्हारे बाप ने इतने पैसे छोड़े थे, इतने सालों से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, अब पैसे खत्म हो गए हैं, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं। तुम लोग तो बड़े होनहार मालूम होते, बड़े सादतमंद हो, लेकिन मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें खिला नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। अलबत्ता ये कर सकता हूँ कि एक मदरसे में तुम्हारा दाखिला करा सकता हूँ, मदरसे में खाना पीना और पढ़ना वहां तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। यानी दो यतीम बच्चे, ये दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप का साया सर से उठ गया था। उस बाप ने ये आरजू की थी कि काश मेरा बेटा भी कोई फकीह और वाइज होता। उन्होंने मदरसे में दाखिला करा दिया और मदरसे का खाना खाते थे, यानी सदक़े और ज़कात से जो आते हैं पैसे उससे वो खाते थे। इस मकतब और मदरसे की ज़कात और सदका खाकर मोहम्मद अल गज़ाली जैसा आलिम फकीह पैदा हुआ उम्मत में। ऐसा इमाम व फकीह अगर वो पैदा ना हुआ होता, या ये कि बाप की वफात के बाद अगर ये बच्चा ज़ाय हो गया होता, तो इल्मी दुनिया में हमें बड़ा खसारा और नुकसान उठाना पड़ता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकतब और मदरसे से अपनी नई नस्ल को जोड़ना नहायत जरूरी है। और मैंने शुरू में जो आपसे कहा था कि हम में से हर एक को इस बात की फिक्र हो कि अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ने का तहैया कीजिए। इस बात की कोशिश कीजिए कि आप जब दुनिया से चले जाएं तो आपको इसका यकीन हो कि आपको कुछ दुआओं में याद करने वाले लोग मौजूद हैं, औलाद की सूरत में, बेटे की सूरत में, बेटी की सूरत में। और इसका वाहिद तरीका यह है कि अपनी नई नस्ल को मकतब और मदरसे से जोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर फैमिली, हर खानदान ये चाहे कि सिर्फ आलिम ही निकले हमारे घर से, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तलिफ सलाहियात के लोग पैदा करने हैं, आलिम भी पैदा किए जाएं और भी दूसरे जो शोबाजात हैं उसके लिए भी लोग पैदा किए जाएं, डॉक्टर पैदा किए जाएं, इंजीनियर पैदा किए जाएं, लॉयर पैदा किए जाएं, सियासतदान पैदा किए जाएं, और भी बहुत से शोबे हैं, सब पैदा किए जाएं, लेकिन मकतब से उन्हें गुजारा जाए, जो ये समझ सकें कि आपका हक उन पे बनता है, आपको याद करना उनके फरीजे में दाखिल है। अगर इतनी हमने फिक्रमंदी की तो इंशाअल्लाह आप और हम आराम से इस दुनिया से जा सकते हैं। दारुल देवबंद के बानी शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का एक अजीब व गरीब वाक़या है, ये भी मुख्तसर सुना दूं, शायद हमें फायदा हो। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक लड़के थे, हाफिज अहमद साहब, इकलौते। उनको हिस्स पे लगाया था। जब वो हाफिज हो गए तो उन्होंने एक शाम बुलाया और अपने बेटे से कहा, अहमद मैंने तुझे हाफिज अपने लिए बनाया है, तुम आलिम बनना, तुम मुफ्ती बनना, तुम काजी बनना, तुम फकीह बनना, बनते रहना,
पर मैंने तुझे कुरान का हाफिज अपने लिए बनाया है। अब जरा मुझसे अहदो पैमान कर लो, मैं कल को अगर मर जाऊं तो क्या तुम सोच के जवाब देना, क्या तुम हर दिन मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन में कुरान पढ़कर मुझे अपनी दुआओं में याद करोगे? कहा जल्दी में जवाब नहीं देना, सोच समझ के जवाब दो, कर सकोगे हर दिन या नहीं? उन्होंने हाफिज अहमद साहब ने कुछ देर गौर किया सर झुकाकर, उसके बाद सर उठाया और कहा इंशाअल्लाह मैं हर दिन, अगर कोई ऐसा उज्र नहीं आया, बिला उज्र यानी अगर उज्र नहीं है तो इंशाअल्लाह जरूर मगरिब पढ़कर अव्वाबीन में कुरान पढ़ के आपको दुआओं में याद करूंगा। तो कहा अब इंशाअल्लाह मैं सुकून के साथ इस दुनिया से जा सकता हूं। इसलिए कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद एक फर्द तो कम से कम ऐसा है जो अपनी दुआओं में मुझे याद करेगा। अगर किसी को यकीन हो जाए कि दुआओं में उसे मरने के बाद कोई याद करने वाला है तो फिर इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने बात ज्यादा लंबी कर दी, लेकिन चूंकि मकतब से मुताल्लिक बात मुझे करनी थी और अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने, जाहिर है वो जो कुछ उन्हें सिखाया गया था वही किया उन्होंने, तो और मजीद जो कुछ उन्हें सिखाया जाएगा वही कुछ आइंदा भी बनेंगे। इसलिए हम में से हर शख्स को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि इस मकतब और मदरसे में हमारे छोटे बच्चों को सिखाने और सीखने की उम्र यही है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। फिर उसके बाद जिंदगी ऑटोमेटिक रास्ते पे चलती है, फिर वो अपने उस पे चलना शुरू हो जाती है, खुदकार हो जाती है जिंदगी, फिर आदमी इधर उधर बहुत कम ही होता है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको तौफीक दे, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह शुक्रन जज़ीला। उम्मीद है कि आप हजरात हज़रत वाला के बयानात से मुस्तफ़ीद हुए हैं और आइंदा आप लोग ये अहद करें कि हुज़ूर वाला ने जो कुछ भी आप लोगों के सामने बोला है उस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों को मकतब और मदरसे में तालीम देने की कोशिश करेंगे। आप देखिए आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉन्वेंट हैं जिनमें हमारे बच्चों के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को वही सिखाया और बताया जा रहा है। आगे चल के बच्चे ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमें अपने मजहब और दीन के तई किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। तो आप अच्छे असातिज़ा, अच्छे मदरसे का इंतखाब करें ताकि आपके नौनिहाल दुनिया में भी ईमान के साथ सुरखुरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में भी उनका इनाम व इकराम के साथ इस्तकबाल किया जाए।